Hello students, how are you? I hope all are you safe at home. This video is for class 7 subject science and today's topic is thermometer. In previous video we learned that sensation of touch is not reliable to find the degree of hotness or coldness of the body. प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, जो हमारा सेंसेशन ऑफ टच है वो रिलायबल नहीं है डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. सो हाउ टू फाइंड द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी. तो हम क्या करें डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस को फाइंड करने के लिए. द रिलायबल मेजर टू फाइंड द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज टू मेजर इट्स टेम्परेचर. द डिवाइस used to measure temperature is called thermometer. तो इस एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, उस डिवाइस का नाम है थर्मामीटर. सो व्हाट इज थर्मामीटर? थर्मामीटर is used for measuring the temperature of different objects. So it is a device used for measuring the temperature of different objects. It's called thermometer. Okay, now look at this diagram. This is the diagram of laboratory thermometer. This is laboratory thermometer, or you can say Celsius thermometer. Okay, the common thermometer used in laboratories, and it is also called Celsius thermometer. It has 100 markings between 0 degree to 100 degree centigrade. यहाँ पे आपको थर्मामीटर में दिखाई दे रहा है 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री के बीच में जो है इसमें 100 मार्किंग हो रखी है. इट्स रेंज इज फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड. इसकी जो रेंज है वो -10 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक है. ओके, एंड द थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन ग्लास ट्यूब हैविंग अ वेरी स्मॉल बोर कॉमनली कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब. इस थर्मामीटर के अंदर आपको एक बहुत पतली सी एक ग्लास ट्यूब दिखाई दे रही है. ठीक है, इस ट्यूब को हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब. ओके, एंड एट वन एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज वेरी थिन ग्लास बल्ब. और इस कैपिलरी ट्यूब के एंड में आप देखेंगे ये एक ग्लास बल्ब है. ओके, एंड दिस बल्ब इज फिल्ड विद प्योर मर्करी. इसमें प्योर मर्करी भरी हुई है. इस लास्ट में आपको ये दिखाई दे रहा है जो ये जो ग्लास बल्ब है, ठीक है, इट इज फिल्ड विद मर्करी. ओके, एंड अदर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज सील्ड. ऊपर ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये ऊपर से सील्ड है. आफ्टर रिमूविंग एयर फ्रॉम इट द कैपिलरी ट्यूब इज प्रोटेक्टेड बाय अ थिक ग्लास ट्यूब कॉमनली कॉल्ड स्टेम. ये जो अंदर की जो कैपिलरी ट्यूब है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से एक ग्लास ट्यूब बनाई गई है. इस बाहर की जो ग्लास ट्यूब है इसको कहते हैं हम स्टेम. ओके, एंड द मार्किंग्स आर मेड ऑन द स्टेम एंड दीज मार्किंग्स आर कॉमनली कॉल्ड ग्रेजुएशंस और डिग्रीज. यहाँ पे आपको 0 डिग्री दिखाई दे रहा है. द 0 डिग्री सेंटीग्रेड corresponds to the temperature of pure melting ice and is called the lower standard point. So 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है. ठीक है, वाटर जो है इसमें आइस जो है वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है 0 डिग्री पे. ओके, सो 0 डिग्री इज कॉल्ड द प्योर मेल्टिंग आइस और द लोअर स्टैंडर्ड पॉइंट. एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड corresponds to the temperature of pure boiling water. और 100 डिग्री को हम कहते हैं boiling point. 0 degree is the melting point of water and 100 degree is the boiling point of water and is also called the upper standard point. Okay, now the ये जो सेल्सियस थर्मामीटर है ये मेज़र करता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को ये मेज़र करता है. ओके, इट कैन नॉट मेज़र हायर टेम्परेचर को ये मेज़र नहीं करता है. Okay, in that case the thermometer will break due to excessive expansion of the mercury. So in order to measure very high temperature हमको इसके लिए दूसरे थर्मामीटर्स को यूज़ करना पड़ता है. इसके लिए हम ओवन थर्मामीटर लेते हैं. ओवन थर्मामीटर में जो ओवन्स में लगाया जाता है थर्मामीटर इसको ओवन थर्मामीटर कहते हैं. बाई मेटेलिक थर्मामीटर इसमें फर्नेसेस में
इसको यूज़ किया जाता है. And next is maximum and minimum thermometer. Okay, these thermometers are used in weather reporting. Okay, and measured by the thermometer called maximum and minimum thermometer. Now next thermometer is clinical thermometer, जो doctors use करते हैं clinical thermometer. Okay, and clinical thermometer, it is used by the doctors. Okay, and its range is 35 degrees centigrade to 43 degrees centigrade. It is because the temperature of the human body does not fall below the 35 degrees centigrade, nor does it rise above 43 degrees centigrade. If the temperature falls or rises beyond the limits mentioned above, death occurs. Okay, now related to this topic, some questions I have given you in the homework. These are the fill-ups. First is, a device used for measuring the temperature of different objects is called dash. Temperature of boiling water is dash degree centigrade. The temperature of normal human being on the Celsius scale is dash. And fourth is, dash thermometer is used to find the temperature of the human body. And fifth is, dash material used in clinical thermometer. These are the fill-ups related to this topic. Thank you.